सर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? एक बार तो यूएस फ्यूचर्स को देखें तो आप तीनों इंडाइसेस में अच्छी बढ़त देख रहे हैं। आधे से 1.5% तो नैस्डैक फ्यूचर बढ़ा हुआ है, एस&पी फ्यूचर लगभग आपको 1.25% और डाउ फ्यूचर्स भी आपको आधे % की बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है। देखो अमेरिका तो फर्स्ट क्लास है, आज मज़ेदार ही ट्रेने वाला है। वो अलग बात है कि खुलने के बाद गिर जाते हैं, नहीं गिरते हैं और बढ़ते हैं, तो हमें पता नहीं। देखो बट जो कुछ संकेत हैं वो तो बहुत बढ़िया है, एनवीडिया को लेकर, उसके गाइडेंस को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर और डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स को लेकर। तो और वैसे भी 4 दिनों से घटे पड़े हैं, तो अमेरिकी बाजारों के लिए बढ़ने का एक स्कोप भी है। नैस्डैक पिछले 11 सेशन में से 7 या 8 सेशन कमज़ोर रहा है, तो इसके लिए भी बढ़ने की जगह तो है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी तेज़ी जो दिख रही है बहुत ही मजबूत दिख रही है। अब देखो 26,216, जिससे हम 5-7 पॉइंट अभी ऊपर हैं। इसके ऊपर बंद होते ही लाइफ हाई क्लोजिंग आपको मिल जाएगी। देखो लाइफ हाई अभी तक बना नहीं है प्रियंका जी, ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा। 26,246, 26,240, लेकिन क्या आप वाकई में मानिए कि लाइफ हाई नहीं बना? 26,277 और 246 में क्या फ़र्क है? ये अपना कोई क्रिकेट तो खेल नहीं रहे कि 99 पे आउट हो गए तो सेंचुरी नहीं मानी जाएगी, 100 पे ही मानी जाएगी। अब 20 पॉइंट ऊपर नीचे में लाइफ, इट इज़ एज गुड एज लाइफ हाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो भले ही नहीं बनाओ, बाकी तो बन गया और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अब ये अलग बात है, कई लोगों को ये लगेगा कि यार मेरे शेयर पुराने लाइफ हाई वाले भाव अभी नहीं आए। वो हर बार होगा, जितनी बार लाइफ हाई होने के बाद करेक्शन आएगा, करेक्शन के बाद जब दूसरा नया लाइफ हाई बनेगा तब वो भाव कभी नहीं आएंगे। कई सारे शेयरों के नहीं आएंगे, उनको बहुत टाइम लगेगा। तो वो तो हमेशा होता है, इस बार भी है। सो मेरा ये मानना है कि सारे संकेत अच्छे हैं और ये जो संकेत अच्छे हैं इनको देख के ऐसा लग रहा है, आज की ट्रेडिंग स्क्रीन को देखकर हमारा व्यू भी था कि एक सुबह जो पुट कॉल रेशियो के दम पर हल्की सी रुकावट आ सकती है, जो सुबह सुबह ही आपको मिल गई। एक बार हम जहाँ खुले वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, कल के हाई के थोड़ा सा नीचे गए। 26,050, 26,075 पहला सपोर्ट रेंज था, 26,064 का लो बनाया, वहीं से घूम गए। तो वो हल्का करेक्शन हो भी गया और उसके बाद अब तेज हो गए। पहले डेटा समझ लीजिए क्या कह रहे हैं आज बचे हुए समय के लिए। नंबर 1, पुट राइटर इतने ज़बरदस्त मूड में तेजी में आए कि पूछे मत। और आज कॉल राइटर्स जो हैं वो दोनों पैरों के बीच में दुम दबाकर भागे हुए हैं, एकदम बिल्कुल दबे हुए हैं कहीं गुफा में जाके डर के मारे। 26,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 1,80,00,000 शेयर का। 26,100 पर 1,28,00,000 शेयर हैं। इसके विपरीत 26,000 के कॉल राइटर्स 1,01,00,000, 26,100 86 लाख, 26,200 1 करोड़, यानी कि कुल मिला के 26,200 के आसपास जब इस वक्त निफ्टी है, 4.5 करोड़ शेयर निफ्टी पर ऐसे कॉल राइटर्स हैं जो रिस्क पर आ रहे हैं और इनको डर लग रहा है कि हमें शॉर्ट काटनी पड़ेगी कभी भी। सो पहली चीज़ है कि ये कॉल राइटर्स ही शॉर्ट काटने के लिहाज से ज़्यादा निफ्टी को घटने नहीं देंगे। सो बचे हुए समय के लिए निफ्टी में आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो अब रॉक बॉटम सपोर्ट 26,000 हो गया और 26,100 भी आसानी से टूटने वाला लेवल नहीं है, यानी कि आपकी रिस्क 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की है नहीं। अब ऊपर कितना जा सकते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्लोजिंग कहाँ देते हैं। 26,100 की क्लोजिंग मिल जाएगी, पूरा भरोसा अभी तक तो लग रहा है। अब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी आखिरी आधे पौन घंटे में कुछ ऐसा अनाप शनाप उल्टा हो जाए वो तो हमें पता नहीं, डेटा में तो नहीं दिख रहा है। अब कोई डेटा पूरे ही रिवर्स कर दे तब तो पता नहीं, बाकी लग रहा है कि क्लोजिंग मजबूत होगी। 26,216 लाइफ हाई क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर बंद होता तो और भी अच्छा, नहीं तो 26,100 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग मंजूर है। तो तेजी के साथ बने रहें, अपने स्टॉप लॉस को 26,000 पर ले आए, क्लियर कट है। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 59,000 पर अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया 15 लाख शेयरों का और वो आपके लिए बेस बन गया। तो 59,000 के आसपास जैसे ही आएंगे 59,000, 59,100 में आपको थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखेगी और वहाँ 11 लाख शेयर कॉल राइटर्स भी हैं जो शॉर्ट काटेंगे। सो आपको पता है रिस्क आपकी 300-400 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है। अप साइड में आपको 60,000 तक का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में। सो तेज़ी की पोजीशन के साथ बने रहें, डटे रहें। आखिरी 1 घंटे में अगर कोई कमजोरी आई तो सिर्फ एक वजह से आएगी कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, और अगर वो इस वजह से कमजोरी आती है तो आपको खरीदारी करनी है, सिंपल। दूसरा कमजोरी आने का एकमात्र कारण और ये हो सकता है कि आपका निफ्टी का इंट्राडे पुट कॉल रेशियो 1.32 पर है। क्लोजिंग पुट कॉल रेशियो होता है 1.32 पर, तो मैं जरूर कहता कि ओवरबॉट है, एक डिप आनी चाहिए। लेकिन फिर भी चलो एक्सपायरी की वजह से कोई एक डिप मिल जाए तो वहाँ पर आप फिर से कल के लिए खरीदारी कीजिए। आज हो जाए तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, नहीं तो पूरी चांसेस दिख रहे हैं कि कल निफ्टी फिर एक नया लाइफ हाई आपको दे ही देगा। और हमारा अनुमान भी सुबह ये था कि इसी सीरीज में आपको नया लाइफ हाई बनने की तैयारी दिख रही है, नवंबर वाली सीरीज में, जो आ ही जाना चाहिए। अब कोई खास दूर बचे नहीं, वो हमारे